नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हाई एजुकेशन जोन में। दोस्तों, शुरू करते हैं भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, साल भुज्जिका की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? सांची, भरहुत, सारनाथ, लुम्बिनी। यह मूर्ति भरहुत से प्राप्त हुई। राइट ऑप्शन भरहुत। यह भरहुत एमपी में है, मध्य प्रदेश में। और भरहुत की स्थान की खोज श्री कनिघम ने 1873 ईस्वी में भरहुत की खोज की थी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौर्य काल में स्वर्णगिरी स्थान क्यों प्रसिद्ध था? व्यापारिक केंद्र के कारण, मूर्तिकला केंद्र के कारण, राजनीति केंद्र के कारण, धार्मिक केंद्र के कारण। राइट ऑप्शन इसका मूर्ति कला केंद्र के कारण। बी राइट ऑप्शन है इसका दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे माइक क्या है? स्थान, कला, भाषा, लिपि। राइट ऑप्शन इसका भाषा। अरे माइक क्या है? एक भाषा है। सी राइट ऑप्शन है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुदर्शन झील की मरम्मत किस शासक ने करवाई थी? रुद्रवमन, रुद्रदमन, रुद्रकवन, रुद्रयमन। राइट ऑप्शन इसका दोस्तों रुद्रदमन। बी राइट ऑप्शन है इसका। रुद्रदमन ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। और सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समुद्री यात्रा, धार्मिक यात्रा, विजय यात्रा, सैन्य यात्रा। राइट ऑप्शन सी विजय यात्रा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यार भक्ति परंपरा किस देवता से संबंधित है? विष्णु, शिव, हरिहर, गणेश। राइट ऑप्शन शिव। न्यार भक्त परंपरा किस देवता से संबंधित है? शिव से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अलवारा भक्ति परंपरा के स्त्री भक्त का नाम क्या है? पंडाल, कंडाल, इंडाल, अड्डाल। राइट ऑप्शन इसका सी इंडाल। अलवारा भक्ति स्त्री भक्त का क्या नाम है? इंडाल। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिंगायत समुदाय का नेतृत्व किसने किया था? वेक्टू, वासवन्ना, कासवन्ना, लावणा। राइट ऑप्शन इसका वासवनन। सी राइट ऑप्शन है इसका। लिंगायत समुदाय का नेतृत्व किसने किया था? वासवनन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इब्ने बतूता कौन था? इब्ने बतूता कौन था? पुर्तगाली यात्री, ब्रिटिश यात्री, अरबी यात्री, अफ्रीकी यात्री। राइट ऑप्शन इसका अफ्रीकी यात्री डी। और इब्ने बतूता कहाँ से आया था अफ्रीकी यात्री? ये मोरक्को अफ्रीका में एक मोरक्को प्रदेश है, वहाँ से इब्ने बतूता आया था। इब्ने बतूता का पूरा नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न। इब्ने बतूता का पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न इब्ने बतूता का पूरा नाम था, और यह अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश से आया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू किया? रुकनुद्दीन फिरोज, फिरोज तुगलक, अल्तुनिया, कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट ऑप्शन इसका फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू कर दिया था, और यह अंतिम मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक एक अंतिम मुसलमान शासक था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दीवान खिरात विभाग की स्थापना का क्या उद्देश्य था? दीवान खिरात विभाग की स्थापना का क्या उद्देश्य था? मुस्लिम गरीब के लिए अनुदान एकत्रित करना, मुस्लिम महिलाएं विधवाओं के लिए सहायता करना, मुस्लिम दूर दराज के इलाके में प्रचार करना, गैर मुस्लिम लोगों को सहयोग देना। राइट ऑप्शन इसका है मुस्लिम महिलाएं विधवाओं के लिए की गई सहायता करना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुर्क्स क्या है? तुर्क्स क्या है? तुर्की, मुसलमान, अभिलेख, शस्त्र मुद्रा। राइट ऑप्शन सी अभिलेख। तुर्क्स क्या है? एक अभिलेख है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। कादरी है, कादरी क्या है? एक सूफी सिलसिला, तुर्की वंश, अफगान वंश, नदी। राइट ऑप्शन इसका अफगान वंश। कादरी क्या है? एक अफगान वंश है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
पानीपत के युद्ध में अकबर का सामना किससे हुआ था? ए इब्राहिम लोदी, हैदर, हेमू, सिकंदर लोदी। राइट ऑप्शन इसका है पानीपत के युद्ध में अकबर का सामना किससे हुआ था? हेमू से। राइट ऑप्शन सी, हेमू इस युद्ध में मारा गया था। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? ये 1561 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था और इस युद्ध में हेमू मारा गया और यह पानीपत का द्वितीय युद्ध था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1572 ईस्वी में मेवाड़ का शासक कौन बना था? उदय सिंह है, संग्राम सिंह है, अमर सिंह है, प्रताप सिंह है। राइट ऑप्शन इसका अमर सिंह है। 1572 में मेवाड़ का शासक कौन था? अमर सिंह है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का संपर्क था किसने लिखा? वी ए स्मिथ, लेनपुंज, कुजले, हेंग मेलिसन। राइट ऑप्शन है इसका लेनपुल। राइट ऑप्शन इसका लेनपुल। दीन ए इलाही ये क्या है? एक धर्म था, अकबर ने ये धर्म चलाया था और दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक है। ये शब्द किसने कहे थे? लेनपुल ने कहे थे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में तय हुआ था? कलकत्ता, सूरत, नागपुर, अहमदाबाद। राइट ऑप्शन है इसका सी, सूरत में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बांटो और भागो का नारा किसका था? कांग्रेस, होम रूल लीग, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग। राइट ऑप्शन है इसका हिंदू महासभा, सी राइट ऑप्शन। बांटो और भगाओ का नारा किसने लगाया था? हिंदू महासभा ने लगाया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस प्रदेश के हड़प्पाकालीन पुरासत्वों से धान की खेती के प्रमाण मिलते हैं? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात। राइट ऑप्शन है इसका राजस्थान, बी राइट ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका कहाँ है? पाकिस्तान से व भारत में, अफगानिस्तान में, नेपाल में। राइट ऑप्शन इसका सी, अफगानिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका अफगानिस्तान में है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? स्वर्ण, कांस्य, चांदी, लोहा। राइट ऑप्शन इसका बी, कांस्य। सिंधु सभ्यता के लोग कांस्य धातु का प्रयोग नहीं करते थे और सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु लिपि के प्राचीनतम नमूने कब देखने को मिले? 1813 ईस्वी, 1853 ईस्वी, 1893 ईस्वी, 1913 ईस्वी। राइट ऑप्शन इसका 1853 ईस्वी में। और सिंधु सभ्यता है उसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की। और सिंधु सभ्यता का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे, आसपास के किनारे में बसा हुआ था, इसलिए सिंधु सभ्यता इसका नाम पड़ा। सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। इसकी खोज 1921 में हुई, दयाराम साहनी ने की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता को मानव सभ्यता के किस युग में रखा जा सकता है? लोह युग, पूर्ण पाषाण काल, कांस्य युग, नव पाषाण काल। राइट ऑप्शन इसका लोह युग। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संहिता क्या है? संहिता वन पर लिखी पुस्तक, श्लोकों का संग्रह, व्याकरण पर पुस्तक, आयुर्वेद ग्रंथ। राइट ऑप्शन है इसका वन पर लिखी पुस्तक। संहिता क्या है? वन पर लिखी पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का किस राज्य में जन्म हुआ था? बोध गया, सारनाथ, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु। राइट ऑप्शन है इसका कपिलवस्तु। कपिलवस्तु। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ। लुम्बिनी, कपिलवस्तु। कपिलवस्तु आज कहाँ पर है? ये नेपाल में है, वर्तमान में नेपाल में है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पक्की मिट्टी से बने हल की एक प्रतिमा मिली है। बन्नावाड़ी से, कालीबंगा से, लोथल से, रंगपुर से। राइट ऑप्शन है इसका बन्नावाड़ी से, यह हरियाणा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की सर्वप्रथम व्याख्या किस धर्म ग्रंथ में मिलती है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मनुस्मृति। राइट ऑप्शन है इसका अथर्ववेद, सी। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का
सर्वप्रथम व्याख्या किस धर्म ग्रंथ में मिलती है? अथर्ववेद। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। औरंगजेब के शासनकाल के आरंभ में सिखों के गुरु कौन थे? सिखों के गुरु गुरु अंगद, गुरु हरराय, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर। राइट ऑप्शन गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर ये सिखों के 9वें गुरु थे और 1875 में औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। औरंगजेब के शासनकाल में गुरु तेग बहादुर थे, वो सिखों के 9वें गुरु थे और 1675 में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शासक ने प्राचीन मार्ग ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किया? किस शासक ने प्राचीन राजमार्ग ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किया था? औरंगजेब, अकबर, शेरशाह सूरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट ऑप्शन इसका होगा शेरशाह सूरी। ये ग्रांड ट्रक रोड है, पहले था जब बना था तब ये पेशावर से लेकर बंगाल तक था, पेशावर से बंगाल, और जब ये भारत, बंगाल और पाकिस्तान ये सब एक ही थे। और वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है? ये अब अमृतसर से लेकर दिल्ली तक नेशनल हाईवे 1 और दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक नेशनल हाईवे 2, इन दोनों को मिलाकर संयुक्त रूप से ये ग्रांड ट्रक रोड है। नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 यह दिल्ली से अब अमृतसर से बंगाल तक है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना किसने की? बाबर, रजिया बेगम, अबुल फजल, शेखू बाबा। राइट ऑप्शन है इसका अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी की जो रचना की थी अबुल फजल ने की थी। और बाबरनामा एक तुर्की भाषा में लिखी गई थी पहले, और उसका फारसी में अनुवाद किसने किया? वो भी अबुल फजल ने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। और अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना किसने की? अबुल फजल ने। और बाबरनामा जो है उसकी तुर्की भाषा में थी पहले, उसका अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया? अबुल फजल ने। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुलह कुल की नीति किस शासक ने अपनाई थी? जहांगीर, अकबर, बाबर, हुमायूं। राइट ऑप्शन है इसका अकबर, बी राइट ऑप्शन है। सुलह कुल की नीति किस शासक ने अपनाई? अकबर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अफगान राज्य के समय दीवान ईशा विभाग का क्या काम था? राजकीय घोषणा तैयार करना, गुप्तचर व्यवस्था का संगठन करना, न्याय की व्यवस्था करना, विदेशी मामलों को देखना। राइट ऑप्शन है इसका सी, न्याय की व्यवस्था करना। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? फरीद इब्राहिम लोदी और बहार खां, मोहम्मद लोदी और हुमायूं, बाबर और इल्तुतमिश, हुमायूं और शेरशाह सूरी। इसका राइट ऑप्शन है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पानीपत, खानवा और घाघरा के युद्ध में किसने विजय प्राप्त की थी? इसका राइट अकबर, हुमायूं, बाबर, औरंगजेब। राइट ऑप्शन है इसका बाबर। बाबर ने पानीपत, खानवा और घाघरा के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में फर्स्ट, और खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में। ये तीनों ही युद्ध बाबर ने जीते थे। और एक चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, चंदेरी का युद्ध, और इसमें भी बाबर ही जीता था। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई थी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्याय की जंजीर किसने बनवाई थी? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शेरशाह सूरी। राइट ऑप्शन इसका होगा जहांगीर। जहांगीर ने न्याय की जंजीर बनाई थी। यह जंजीर सोने की थी, और जहांगीर का जो दूसरा नाम था वो सलीम था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? रजिया बेगम, मेहरुनिसा, रुकिया बेगम, सलीमा सुल्तान बेगम। राइट ऑप्शन इसका होगा मेहरुनिसा। मेहरुनिसा का बाद में नाम क्या पड़ा? नूर महल। जब इनके प्यार के चर्चे थे वो महल में ही थे, तो नूर महल, और नूर महल से इसका नाम क्या पड़ गया? नूर जहां। जब इनके प्यार के चर्चे सारे जहां में फैल गए थे तो इनका नाम हो गया नूर जहां। ठीक है दोस्तों,
नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरू निसा, बी राइट ऑप्शन है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। किसका शासनकाल मुगलाकालीन भारतीय इतिहास में सामान्यतः स्वर्ण युग के नाम से विख्यात है? अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां। राइट ऑप्शन है इसका अकबर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में पहली तुर्क मस्जिद कौन सी थी और इसका निर्माणकर्ता कौन था? कुव्वत उल इस्लाम, कुतुबुद्दीन ऐबक 1197, दीन पनाह मस्जिद इल्तुतमिश 1198, आइन उल मुल्क मोहम्मद गौरी 1194, हौज ए अलाई मस्जिद महमूद गजनवी 1198। इसका राइट ऑप्शन होगा कुव्वत उल इस्लाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मस्जिद का निर्माण 1197 में करवाया था। भारत में पहली तुर्क मस्जिद थी कुव्वत उल इस्लाम और इसका निर्माण करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कब हुई थी? 1197 में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुतुब मीनार के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका निर्माण सन 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। इसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। सही वर्तमान ऊंचाई 240 फीट है। सही डी ऑप्शन है, सभी सही। इसका राइट ऑप्शन होगा सभी सही। ये सारे ही पॉइंट सही हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना है? एक लखा मस्जिद, अदीना मस्जिद, मोट की मस्जिद, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है इसका मोट की मस्जिद। लोधी स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना है लोट की मस्जिद। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण कौन सा है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, फतेहपुर सिकरी, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। राइट ऑप्शन है इसका कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? अब्दुल जज्जाक, वास्को डी गामा, बर्नियर, इब्ने बतूता। राइट ऑप्शन इसका वास्को डी गामा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसे फारसी का होमर कहा गया है? फिरदौसी, अमीर खुसरो, उत्बी, अल बरनी। राइट ऑप्शन है इसका फिरदौसी, क्योंकि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में हुआ था, उसमें तोपों का प्रयोग किया था और पहली बार किसी युद्ध में तोपों का प्रयोग हुआ था। और उस तोपों को कौन चला रहा था? तोपची कौन था? फिरदौसी। ठीक है दोस्तों, इसलिए फारसी का होमर कहा जाता है फिरदौसी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली सल्तनत से संबंधित प्रथम ऐतिहासिक रचना व दिल्ली सल्तनत का प्रथम सरकारी संकलन है? तबकात ए नासिर, मिहताह उल फुतूह, चतनामा, ताज उल मासिर। राइट ऑप्शन इसका ताज उल मासिर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी जगह शिराए ए हिंद के नाम से जानी जाती है? मालवा, खानदेश, सोनारगांव, जौनपुर। राइट ऑप्शन इसका सोनपुर। निम्न में से कौन सी जगह शिराए ए हिंद के नाम से जानी जाती है? जौनपुर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संगीत के क्षेत्र में सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है? संगीत समुंदर, गोपाल नायक ने, संगीत ए आला अलबुर्नी, संगीत ए मनसवी अमीर खुसरो, संगीत रत्नाकर शारंगदेव। राइट ऑप्शन इसका संगीत रत्नाकर शारंगदेव। संगीत के क्षेत्र में सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? संगीत रत्नाकर शारंगदेव के द्वारा लिखित है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जहां पनाह नगर के संस्थापक थे? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, शाहजहां। जहां पनाह नगर के स्थापक थे वो मोहम्मद बिन तुगलक थे। ठीक है दोस्तों, और दिल्ली सुल्तान का इतिहास का सबसे पढ़ा लिखा राजा यही था, मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली सुल्तानों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी था और इतिहास में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा मूर्ख शासक भी मोहम्मद बिन तुगलक था, क्योंकि इसने 5 महत्वपूर्ण कार्य
शुरू किए थे, जो सभी में क्या हो गया था, असफल रहा था, इसलिए इसे मूर्ख राजा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए किसके द्वारा लिखा गया है? संत तुकाराम, नरसिंह मेहता, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है इसका बी, नरसिंह मेहता। प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन दो तो तेने कहिए किसके द्वारा लिखा गया? नरसिंह मेहता के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्यकाल में खराज क्या था? भूमि संपत्ति, हस्ताक्षरण पर कर, भूमि पर कर माफी, सिंचित भूमि पर कर, कृषि पर कर। खराज क्या था दोस्तों? एक वो कृषि पर कर था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से बेमेल को छांटिए। हिंडोल महल मांडू में, अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में, सिरी का महल बीकानेर में, और जमात खां मस्जिद दिल्ली में। राइट ऑप्शन है इसका सिरी का महल बीकानेर, ये एक बेमेल है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक भूगोल का महान पिता कहा जाता है? आधुनिक भूगोल का महान पिता कहा जाता है मार्को पोलो, निकोलो कोटी, इरेडियस कल्हन। राइट ऑप्शन है इसको ए, मार्को कोलो। मार्को कोलो को आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। और भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिक्केटियस। हिक्केटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कालिदास की रचना है? ऋतु संहार, महाभाष्य, हर्षचरित, चरक संहिता। राइट ऑप्शन इसका ऋतु संहार। कालिदास की रचना है ऋतु संहार। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अष्टाध्यायी की रचना किसके द्वारा की गई? अशव घोष, वराह मिहिर, पाणिनि, जयदेव। राइट ऑप्शन है इसका पाणिनि। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि के द्वारा की गई थी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत पर 17 बार आक्रमण करने वाले मोहम्मद गजनवी ने सबसे पहले किस शासक के विरुद्ध आक्रमण किया? चालुक्य शासक भीम के, कन्नौज शासक जयचंद, वेहिंद शासक जयपाल, सुल्तान के जाट शासक। और राइट ऑप्शन है इसका वेहिंद शासक जयपाल पे मोहम्मद गजनवी ने सबसे पहले आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत पर अरबों द्वारा किया गया प्रथम आक्रमण कब हुआ था? उस समय मोहम्मद बिन कासिम उसका नेतृत्व कर रहा था। 1712 ईस्वी में पहला विदेशी सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 ईस्वी में किया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष खोखरों द्वारा मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई? 1101, 1911, 1326, 1206। 1206 ईस्वी में खोखरों द्वारा मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई 1206 में। और पंजाब के जाटों ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी थी 1206 ईस्वी में। और उसी वर्ष एक महत्वपूर्ण घटना और हुई थी। 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी था, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, जो यूपी में है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी, रजिया सुल्तान। राइट ऑप्शन है इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोपड़े का निर्माण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है, लाख बख्श के नाम से भी प्रसिद्ध है कुतुबुद्दीन ऐबक। और अढ़ाई दिन का झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुतुब मीनार के निर्माण पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? कुतुब मीनार के निर्माण के पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, महमूद गजनवी। इसका राइट ऑप्शन होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूरा करवाया था। शुरू किसने करवाया था कुतुब मीनार का निर्माण? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और निर्माण करने का श्रेय किसे जाता है? इल्तुतमिश को। ठीक है दोस्तों, दोनों ही अलग क्वेश्चन है। निर्माण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसको निर्माण पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? इल्तुतमिश को। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इल्तुतमिश की पुत्री तथा दिल्ली की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान की हत्या किस स्थान पर हुई थी? राइट ऑप्शन है इसका कैथल।
कैथल में रजिया सुल्तान की हत्या हुई थी। यह दिल्ली की प्रथम महिला सुल्तान थी, शासक थी रजिया सुल्तान। इसकी हत्या कहाँ हुई थी? कैथल में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा खिलजी वंश की स्थापना किस वर्ष की गई? 1240, 1290, 1349, 1504। राइट ऑप्शन है इसका 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा खिलजी वंश की स्थापना हुई थी 1290 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंचाई हेतु नहर निर्माण करवाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, खिज खां, गयासुद्दीन तुगलक। राइट ऑप्शन है इसका सिंचाई हेतु निर्माण करवाने वाले दिल्ली के प्रथम शासक था, वो था मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, खिज खां और गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई हेतु नहर निर्माण किया था, जो दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने कृषि की तरफ ध्यान दिया था। कृषि की तरफ ध्यान दिया था। कृषि के लिए सिंचाई हेतु नहर का निर्माण करवाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक ही था। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से स्थानांतरित कर देवनगरी की जगह इसका नाम क्या रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने एक राजधानी परिवर्तित की थी दिल्ली से, उसका नाम क्या रखा था? उसका नाम दौलताबाद। राइट ऑप्शन है इसका दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ स्थापित कर ली थी? दौलताबाद। ये भी एक इसका सबसे बड़ा मूर्खता का कारण था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीन कोही नामक विभाग की स्थापना किस उद्देश्य से की थी? कृषि विकास, ऋण वसूली, हज यात्रा, कला प्रेमियों का सम्मान। राइट ऑप्शन है इसका कृषि विकास। दीन इलाही कोही, दीन ए कोही। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही नामक विभाग की स्थापना किस उद्देश्य से की थी? कृषि विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीन ए कोही की स्थापना की। याद रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिजली गिरने से ध्वस्त कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण किस शासक ने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन, फिरोज खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, रजिया सुल्तान। राइट ऑप्शन है इसका फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार के ऊपर बिजली गिर गई थी और 5वीं मंजिल पे वो टूट गई और उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1506 में लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी ने किस शहर की स्थापना की? फिरोजाबाद, आगरा, हिसार, जौनपुर। राइट ऑप्शन है इसका आगरा। आगरा की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेवाड़ के प्रसिद्ध शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के मध्य लड़े गए युद्ध में अकबर विजयी रहा। किस युद्ध में? हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच जो युद्ध हुआ था उसको युद्ध का नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। ए राइट ऑप्शन है इसका दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1857 तक अस्तित्व में रहने वाले मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किस वर्ष की थी? 1342, 1469, 1526, 1666। राइट ऑप्शन है इसका 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरकर किस मुगल शासक की मृत्यु हो गई थी? हुमायूं, बाबर, शाहजहां, अकबर। राइट ऑप्शन है इसका हुमायूं। ये दीन पनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने की थी और कब की थी? 1533 ईस्वी में दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। सन 1533 में दीन पनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने की थी और इसमें एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। वो लाइब्रेरी आज भी है, भूमिगत है, भूमि के अंदर है। और जिस लाइब्रेरी से गिरकर हुमायूं की हत्या हुई थी उस लाइब्रेरी का नाम शेर मंडल लाइब्रेरी है। शेर मंडल लाइब्रेरी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
डाक प्रथा का प्रचलन किस शासक द्वारा किया गया? मोहम्मद बहार खां, बैरम खां, शेर शाह सूरी, औरंगजेब। राइट ऑप्शन है इसका शेर शाह सूरी द्वारा डाक प्रथा का प्रचलन किया और इसने रुपये का भी प्रचलन किया। शेरशाह सूरी ने रुपयों का भी प्रचलन किया। पहले बार रुपये का यूज हुआ था, किसने चलाए थे? शेरशाह सूरी ने। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दीन ए इलाही धर्म जो कि अकबर ने वर्ष 1582 में चलाया था को स्वीकार करने वाला प्रथम तथा अंतिम हिंदू कौन था? तानसेन, बीरबल, दसवंत, बसावन। राइट ऑप्शन है इसका बीरबल। दीन ए इलाही क्या है? एक धर्म चलाया था जो अकबर ने, इसको किसने अपनाया था? पहला तथा अंतिम हिंदू था वो बीरबल था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? उर्दू, फारसी, अरबी, इनकी अपनी एक अलग मुगलीय भाषा थी। इसका राइट ऑप्शन होगा मुगलों की राजकीय भाषा थी वो फारसी थी। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, वीडियो को दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।